दुश्मन की चाल नहीं चौंकाती, जो दर्द देता है वो है अपने बीच छुपे गद्दार को न पहचान पाना। हम बार बार इतिहास को भूल जाते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते हैं, कभी व्यक्तिगत जीवन में तो कभी पूरे राष्ट्र के स्तर पर। आज का भारत एक डिजिटल शक्ति है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ स्मार्ट हो गया है, लेकिन जाल वो आज भी वही पुराने हैं, बस उनके चेहरे बदल गए हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हमें याद दिला दिया कि गद्दार हमेशा तलवार या बंदूक लेकर नहीं आता, वो मुस्कान और कैमरे के साथ भी आ सकता है। इतिहास ने हमें चेताया था, लेकिन क्या हमने सुना? नाम ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो, फॉलोअर्स लाखों में, लेकिन आरोप क्या है? आईएसआई एजेंट दानिश से संपर्क, पाकिस्तान में 2 यात्राएं, संवेदनशील जानकारियां साझा करना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और बीएनएस 152 के तहत मुकदमा। जिस पर भरोसा किया गया वो देश की जड़ों में जहर घोलने लगे। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया ज्योति संपर्क में थी आईएसआई एजेंट दानिश के, जो असल में था पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी एहसान उर रहीम। भारत सरकार ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश से निकाल दिया, लेकिन इससे पहले वो अपनी पकड़ बना चुका था। किस पर? एक भारतीय नागरिक, एक यूट्यूबर ज्योति पर। व्हाट्सएप चैट्स में उसने खुद कहा, मुझे पाकिस्तान में शादी करा दो। पर सवाल ये नहीं है कि शादी किससे करनी थी, सवाल ये है कि इरादा क्या था। जांच में सामने आया ज्योति ने पाकिस्तान का दौरा किया 2 बार। वहां उसने संपर्क साधा पाकिस्तानी अधिकारियों शाकिर और राणा शाहबाज से, और यह सब कराया गया दानिश और अली आहवान के जरिए। इसमें सिर्फ मुलाकातें नहीं थी, सूचनाएं साझा हुई, रणनीतियां बनी और देश की सुरक्षा से खेला गया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये आज की भारत की सच्चाई है। जिस महिला को लोग एक ट्रैवल ब्लॉगर समझते थे, वो धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए एक एसेट में बदल रही थी। और ये सब हो रहा था कैमरे के पीछे, स्क्रीन के पीछे, हमारे विश्वास के पीछे। भारत सरकार ने अब उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152। हिसार पुलिस कहती है डेनिश उसे एक जासूस के तौर पर तैयार कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक केस नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में 12 से ज्यादा गिरफ्तारियां पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। आज सवाल ज्योति पर नहीं है, सवाल हम सब पर है। क्या हम अब भी सोशल मीडिया की हर मुस्कान पर भरोसा करेंगे? क्या हम अब भी सब ठीक है मान लेंगे? वो महिला जिसे हमने फॉलो किया, उसने देश से गद्दारी की। वो वीडियो जो हमने लाइक किया, उसमें शायद हमारी सुरक्षा पर सेंध थी। सजग बनिए, क्योंकि गद्दार अब बॉर्डर पार से नहीं आते, वे आपके स्क्रीन पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं हमारे भरोसे का। भारत को कोई बाहर से नहीं तोड़ सकता, लेकिन जब कोई अंदर से धोखा दे तो वो सबसे बड़ा हमला होता है। महाभारत में एक पात्र था शकुनी, गांधार का राजा, लेकिन राजनीति का जहर। हस्तिनापुर के राजमहल में वो मामा बनकर आया, लेकिन असल में वो था विनाश का बीज। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए नफरत बोई, उसे समझाया कि छल, कपट और षड्यंत्र ही सत्ता पाने के रास्ते हैं। और फिर जुए का वो कुख्यात खेल, जहां राज्य ही नहीं, स्त्री सम्मान तक दांव पर लगवा दिया गया। शकुनी के शब्दों ने दुर्योधन को योद्धा नहीं, एक अहंकारी राजा बनाया। और इसी अहंकार ने लाया महाभारत का युद्ध, जिसमें सिर्फ राजगद्दी नहीं, धर्म, रिश्ते और इंसानियत तक जलकर राख हो गई। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन शकुनी अब पगड़ी पहनकर नहीं आता। वो कैमरे उठाता है, यूट्यूब चैनल बनाता है, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता है और कहता है, भारत जिंदाबाद। ज्योति मल्होत्रा आज की शकुनी। उसका हथियार था कैमरा, उसकी चाल थी ट्रैवल व्लॉग्स, और उसका निशाना था हमारा भरोसा। जैसे शकुनी ने दुर्योधन को इस्तेमाल किया, ज्योति ने भी देश के मंच का उपयोग किया अपने छिपे हुए एजेंडे को पूरा करने के लिए। वो शकुनी की तरह सीधी लड़ाई नहीं करती, वो मन जीतती है, भरोसे तोड़ती है और फिर देश को भीतर से कमजोर करती है। अगर शकुनी ने हस्तिनापुर को अंदर से खा लिया था, तो ज्योति जैसे लोग भारत की डिजिटल आत्मा को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और हाँ, सिर्फ शकुनी नहीं, इतिहास में ऐसे कई किरदार हुए हैं। मीर जाफर, बंगाल का सेनापति, जिसने अंग्रेजों से मिलकर अपने ही नवाब को धोखा दिया। जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी को भारत का रास्ता दिखाया, पृथ्वीराज चौहान को हरवाया। इन सभी में एक बात सामान्य थी,
उन्होंने दुश्मन को दरवाजा खोल कर दिया और अपनों की पीठ में छुरा घोंपा। आज के शकुनियों की शक्लें बदल गई हैं, लेकिन इरादे वही हैं। धोखा देना, देश को भीतर से कमजोर करना और विश्वास को हथियार बनाना। अगर शकुनी को समय रहते पहचान लेते तो महाभारत टल सकता था, और अगर आज हम आंखें मूंदे रहे तो डिजिटल महाभारत तो तय है। अब समय है कि हम अपने दुर्योधन को नहीं, अपने शकुनी को पहचानें, क्योंकि असली दुश्मन वही होता है जो अपनों के भेष में आता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब धोखेबाज दोस्त बनकर आता है। तो अब सवाल यह है, ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? पहली निशानी, बातें ज्यादा, काम कम। ये लोग राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश को जरूरत हो तो या तो चुप रहते हैं या बहाने बनाते हैं। दूसरी निशानी, दोहरी पहचान। ऑनलाइन ये देशभक्त लगेंगे, लेकिन उनके निजी चैट्स, मेल्स या ट्रैवल डिटेल्स बताती हैं वो दुश्मन से जुड़े हुए हैं। तीसरी निशानी, जो कुछ भी बहुत अच्छा लगे उसमें गहराई से देखो। अगर कोई बिना कारण वायरल हो रहा है तो जानो कहीं कोई बाहरी ताकत तो उसे ऊपर नहीं उठा रही। चौथी निशानी, संदिग्ध संपर्क। अगर कोई बार बार विदेश जाता है, खासकर ऐसे देशों में जहां भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं, तो सतर्क हो जाओ। पांचवी निशानी, जब बात देश की हो तो इनकी आंखें नीचे हो जाती हैं। ये लोग राष्ट्रगान में सबसे पीछे खड़े मिलते हैं, पर विदेशी मीडिया के लिए सबसे पहले बयान देते हैं। जब दुश्मन की पहचान हो जाए तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। लेकिन आज की जंग तलवारों या बंदूकों से नहीं, जानकारी, भरोसे और पहचान के मोर्चे पर लड़ी जा रही है। तो अब सवाल ये नहीं कि शकुनी जैसे लोग हैं या नहीं, सवाल ये है हम उनसे कैसे बचें। एक डिजिटल सतर्कता अपनाओ। सोशल मीडिया पर किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो। अगर कोई अचानक बहुत परफेक्ट दिखने लगे, हर मुद्दे पर रिएक्ट करे, हर खबर पर नजर हो, तो थोड़ा रुक कर सोचो, क्या वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है या धीरे धीरे इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। 2, ऑनलाइन संबंधों में सावधानी बरतो। कई लोग सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं, धीरे धीरे व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं और फिर कनेक्शन के नाम पर गहराई तक घुस जाते हैं। अगर कोई अनजाना व्यक्ति बहुत जल्दी करीब आने लगे तो वो खतरे की घंटी है। 3, राष्ट्र विरोधी मानसिकता को पहचानो। अगर कोई बार बार सेना, संविधान या देश की संस्थाओं पर सिर्फ नकारात्मक बातें करता है और दूसरों को भी उनसे नफरत सिखाता है, तो समझो ये आलोचना नहीं, धीमा जहर है। 4, अफवाहों से बचो। ज्यादा शेयर से पहले 2 बार सोचो। हर खबर जो भावनाएं भड़काए जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। वेरीफाई करो, फिर भरोसा करो। 5, राष्ट्र को पहले रखो। कोई भी रिश्ता, दोस्ती, मोहब्बत या पहचान तब तक ही ठीक है जब तक वो भारत के हित के खिलाफ न जाए। अगर कोई कहे देश तो बाद में आता है, तो समझो वो पहले से ही खतरा है। हमारे पूर्वजों ने धर्म युद्ध लड़ा था, जहां सामने वाला खुला शत्रु था। हम आज जो युद्ध लड़ रहे हैं वो मिथ्या मित्रों के खिलाफ है, जो हमारी संस्कृति, सुरक्षा और सोच को निशाना बना रहे हैं। इस युद्ध में तलवार नहीं चाहिए, सजगता चाहिए। इस युद्ध में नारे नहीं चाहिए, नजर चाहिए। इस युद्ध में केवल भावना नहीं, बुद्धि भी चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है जागने का, देखने का नहीं, पहचानने का। क्योंकि हर शकुनी की चाल दुर्योधन को तो डुबोती ही है, पूरा वंश भी ले डूबती है। सावधान रहो, क्योंकि अगला शकुनी शायद मुस्कुरा रहा हो,